दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल मैथ आलम में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक अच्छी ही क्वेश्चन है, बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कर लेना अच्छा होगा दोस्तों। यदि इसको जो है एक बार आप रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तभी आपसे क्वेश्चन अच्छा से उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक बार इसका रीडिंग करते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और उसको जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और ग्राफीय विधि से भी हल करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही सॉल्यूशन कीजिए। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और आपके लिए जो है हम लोग जनवरी 2 से आपके लिए VVI यानी क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, और आपके लिए BM क्वेश्चन 2 जनवरी से आपको मिलेगा और 20 जनवरी तक चलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को ज्ञात करना था एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, जो कि हम लोग को पता नहीं था। टोटल का दाम बताया गया था। जैसे हम लोग इसको अब मानना पड़ेगा, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर X रुपया, जो कि हम लोग को पता नहीं था। उसी तरह कलम का भी पता नहीं था मूल्य, यानी मूल्य पता नहीं है, इसलिए हमको तथा एक कलम का मूल्य Y रुपया मानना पड़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग उस प्रश्न में जो भी दिया हुआ है उसके अनुसार से, इसीलिए लिखे हैं प्रश्न से, यानी जो उसमें दिया है उसको अब लोग हम लोग लिखेंगे। जो उसमें आपका दिया था 5 कलम, सॉरी 5 पेंसिल, यानी पेंसिल को हम X से डिनोट किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 5X लिखे हैं। और प्लस 7 कलम था, इसलिए हम लोग को Y को से डिनोट किए हैं कलम को, तो इसलिए 7Y लिखे हैं। और बराबर टोटल मूल्य कितना दिया था आपके बुक में, दिया था 50 रुपया, इसलिए 50 लिखे हैं। इसको हम लोग मान लिए हैं समीकरण 1। उसी तरह से हम लोग 7 पेंसिल था तो 7X प्लस 5Y यानी 5 कलम था बराबर 46 रुपया मूल्य लिखा हुआ था, इसलिए हम लोग ये समीकरण 2 मान लिए हैं। अब उसके बाद हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे समीकरण 1 को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे जो समीकरण 1 लिखा है वहीं समीकरण 1 से अब यहाँ पे 5X प्लस 7Y बराबर 50 लिखेंगे, और इसको जो है हम लोग इस साइड भेज देंगे। तो 5X बराबर, जब इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, ये 50 तो पहले से है, ये प्लस में है 7Y, इधर आएगा तो इधर माइनस में होगा 7Y। अब यहाँ पे देखेंगे कि X से गुणा में रहता है ये 5, तो X अगर छोड़ देते हैं इधर ही, और 50Y माइनस 7Y तो पहले से ही है। अगर इधर गुणा में है 5 तो नीचे आके इधर क्या होगा, भाग में हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन आ गया। अब इसको जो है हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में हम लोग X और Y का वैल्यू रखेंगे, जिससे कि हम लोग को ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो चलिए इसमें हम लोग X और Y का वैल्यू रखते हैं और उसके बाद वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया X और ये Y, और ये X और Y दोनों हैं। इसमें जो है हम लोग एक का वैल्यू किसी का रखेंगे। तो चलिए हम लोग Y का वैल्यू कुछ रख लेते हैं, जिससे कि आपकी आसानी से वैल्यू निकल। यहाँ पे Y का वैल्यू जो है हम लोग अगर 5 रखते हैं तो हमारा X का वैल्यू कितना आएगा वो हम लोग को इक्वेशन सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा। रॉफ में चलिए इसको हम लोग काम करते हैं। ये वाला इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, X बराबर 50 माइनस कितना है 7Y बटा 5, यानी आपको 50 माइनस 7, और Y के जगह हम लोग कितना रख दिए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 5 रखे हैं तो Y के जगह हम लोग 5 रख दिए और बट्टा में 5। अब यहाँ पे जो है 50 माइनस 7 5 35 बट्टा आपका 5 आ गया। अब इसको जो है 50 को जो है हम लोग सोल्व करेंगे इसको, तो 50 में से 35 किया तो आपका कितना बच गया 15, और 15 बट्टा 5 है। इसको हम लोग जब काटेंगे तो 5 तिहाई 15 3, यानी X का वैल्यू हम लोग का आ गया 3, यानी X का वैल्यू हमारा कितना आ गया, X का वैल्यू आ गया 3। इस 3 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो कि X का वैल्यू हमारा मिल गया। अब उसी तरह से हम लोग इसी तरह इक्वेशन सोल्व कीजिएगा। आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाती है। तो यहाँ पे अगर Y का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे
y के वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 10। हमारा वैल्यू x का वैल्यू कितना आएगा 10। अब चलिए इक्वेशन 2 को हम लोग सोल्व करते हैं। ये हो गया। अब इस साइड समीकरण 2 का हम लोग सोल्यूशन करते हैं समीकरण 2 से। तो यहाँ पे जो है 7x + 5y बराबर 46 समीकरण 2 से हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7x बराबर अगर 46 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 5y को अगर इधर भेजेंगे तो प्लस में है, इधर आया तो माइनस में हो गया। अब उसके बाद इसको x को रहने देते हैं, इधर 7 से गुणा में है x, तो अगर इस साइड भेजेंगे तो जो उधर गुणा में होता है तो इधर क्या चीज़ में होगा, भागा में, तो 7 भागा में आ गया। उसके बाद हम लोग एक टेबल खींचेंगे जो कि ये हमारे ग्राफ बनाने में काम आएगा। अब यहाँ पे टेबल हम लोग बना लिए x और y का, इसको जो है हम लोग लिख लेते हैं। ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू, और ये हो गया x और y का वैल्यू इसमें रखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है करते हैं इसका सॉल्यूशन, तब ही लिखेंगे। यहाँ पे y के वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। मैं यदि यहाँ पे 5 रख लेता हूँ तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पे हमको वैल्यू 5 रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं एक बार रफ में। तो यहाँ पे जो है x बराबर 46 - 5y बट्टा 7 है। अब इसको जो है हम लोग को यहाँ पे देखिए वैल्यू y के वैल्यू हम 5 रख दिए हैं, तो 46 - 5 तो है गुणा में, यानी y क्या है 5 से गुणा में है, और वैल्यू भी हम 5 लिए हैं, तो 5 y के जगह हम लोग 5 रख दिए और 7। अब जो है इसको गुणा कर लेते हैं, 25 होगा, 46 माइनस कितना हो गया आपका 25, अब 25 बट्टा 7। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, और 4 में से 2 गया 2 बट्टा 7। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 7 3 का 21, 3 बार में कट गया, इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू 3 आ गया। चलिए यहाँ पे जो x का वैल्यू हम लोग का 3 आया है, इसको हम लोग यहाँ पे x की जगह रख लेंगे x। इसी तरह अगर फिर y का वैल्यू हम लोग 6 रखते हैं तो हमारा वैल्यू आएगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। इसी तरह आप लोग रखेंगे तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू 3,5 हो गया, इसको हम लोग मान लेंगे a। उसी तरह 10 और y का वैल्यू 0 आ गया, या इसको मान लेंगे b। और यहाँ पे जो है आपका x 3 है, तो 3 पे जो है 3, यहाँ पे आपका 5, और फिर यहाँ पे x का वैल्यू 2.5, 6 ये आपका आया है। आप लोग जैसे वैल्यू रखेंगे उसी हिसाब से आएगा। ये मान लेंगे c और ये मान लेंगे d। तो चलिए अब जो है इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके सामने एक हम लोग ग्राफ के जैसा ले लिए हैं, पॉइंट x एक्सिस ले लिए और y एक्सिस ये, और माइनस x एक्सिस और माइनस y एक्सिस। आप लोग को पहले वाले वीडियो में ये सब सिखा दिए हैं कि कौन सा क्या बोलता है। तो चलिए हम लोग सीधे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे x का वैल्यू 3 है, तो इसमें x एक्सिस में 3 देखेंगे जो कि यहाँ पे है, और उसी के नीचे y एक्सिस पर हम लोग देखेंगे 5 है, तो 5 यहाँ पे है। देखेंगे ये 3 और 5 एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी काट रहा है। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक ऐसे डॉटेड लाइन लेंगे। आपके जो है ग्राफ कॉपी में दिया रहता है लाइन, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है 5 और ये हो गया आपका 5, तो ये आपको यहाँ पे प्रतिच्छेदित काट रहा है, यानी ये बिंदु हम लोग ले लेंगे। फिर उसी तरह ये दूसरा नंबर 10 है, x का वैल्यू है आपका 10, जो कि बहुत ही आगे है, इधर आपका 10 है, यानी 7 8 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10। यहाँ पे आ गया बिंदु इसके सामने, यानी यहीं पर बिंदु आ रहा है कि क्योंकि y का वैल्यू क्या है 0, तो इसको हम लोग इन दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक दूसरे से इसको मिला दिए, और ये जो है आपका बिंदु मिल गया, यानी रेखा द्वारा मिला दिए। फिर उसके बाद है यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पर, तो ये बिंदु लिख देंगे जो कि यहाँ पे ये है, ये जो कि आया है आपका 3 और 5, और यहाँ है आपका b जो कि आया है हमारा b वैल्यू 10 और 0, इसको लिख देंगे। फिर उसी तरह से यहाँ पे जो है आपका वैल्यू आया है 3 और 5, तो 3 कौन है, x एक्सिस है 3, तो 3 यहाँ पे है, और 5 हमारा यहाँ पे है। तो इसको हम लोग सेम है बिंदु, यानी दोनों बिंदु सेम आ गया इसमें भी। और फिर यहाँ पे 2.5 x का वैल्यू 2.5 का मतलब हुआ 3 और 2 के बीच, यानी यहाँ पे। और उसके बाद कह रहा है 6, यानी y का वैल्यू 6, यानी ये वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ पर ये प्रतिच्छेदित कर रहा है एक दूसरे को। तो यहाँ पे आपको प्रतिच्छेदित करते हुए नजर आएगा, यानी ये वाला बिंदु आपका हो गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे एक दूसरे से रेखा द्वारा। तो इसको ऐसे मिलाएंगे, तो ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहा है, ये हो गया आपका
दूसरा वाला जो इसको पॉइंट डी हम लोग ऐसे सूचित कर देंगे। ये हो गया आपका पॉइंट डी जो कि है 2.5/6 है, वाई का वैल्यू 6 है। और ये ए और सी का दोनों का वैल्यू है जो कि यहाँ पे दोनों का सेम वैल्यू है। इस तरह से आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।